हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम आप लोगों के सामने फिर से लेकर आए हैं आप लोगों का अपना पसंदीदा एजुकेशनल चैनल, जिसमें आप सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के साथ साथ कुछ एजुकेशनल न्यूज़ और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं आपका जो पेपर होने वाला है सीटेट जुलाई 2020 का, उसमें पेडागोजी यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट रहता है, चाहे आप सीडीपी में ले लीजिए उसे, चाहे आप आपका जो मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, अलग अलग सब्जेक्ट रिलेटेड जो पेडागोजी है, उसी में आज हम मैथ्स पेडागोजी को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है? तो वो है आगमन विधि। ठीक है, जब भी विशिष्ट से सामान्य की बात की जाएगी या स्थूल से सूक्ष्म की ओर की बात की जाएगी तो उसे आगमन विधि कहा जाएगा। या इसको एक तरह से और तरह से भी क्वेश्चन आता है कि अगर उदाहरण आपको दिए जा रहा है तो उदाहरण अगर कहीं पे पहले दिया जाता है तो उसे आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? तो रेखागणित में आकार को, विस्तार को और स्थिति तीनों को, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। ठीक है, तो प्रेरणात्मक सिद्धांत के जो सूत्र हैं उसमें क्या होना चाहिए? सजीवता होनी चाहिए। बी जो है इसका सही उत्तर है। ऐसे ही अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। ठीक है, क्यों आवश्यक है? कि विषय वस्तु का मुख्य जो कि विषय वस्तु का विकास है वो मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य व्यवस्थित ढंग से विषय वस्तु का विकास करने के लिए ही पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, तो सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ। ये तो आजकल सारे उसमें आता है आप लोगों का फ्रेंड्स कि हम जो है सारे सब्जेक्ट्स को एक एकीकृत करने की ओर जो है अग्रसर हैं विज्ञान के साथ। अगला है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो गणित के नियम व निष्कर्ष या विज्ञान के नियम और निष्कर्ष दोनों के लिए होगा वस्तुनिष्ठ होंगे और सार्वभौमिक। तो आपका सी उत्तर सही है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। यानी कि कुछ पढ़ाया उन्होंने और बच्चों से फीडबैक ले लिया, पूछ लिया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे आप? तो ये होगा उनका शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट की जो बात करी जाती है वो होता है कि आधारशिला होता है। ठीक है, जो प्रश्न पत्र निर्माण है उसकी आधारशिला, बेस एक तरह से। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। तो योजना विधि, निगमन विधि और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, ये सारी विधियां जो हैं वैज्ञानिक विधि पर आधारित हैं। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो दैनिक पाठ्य योजना में विषय वस्तु का चयन भी किया जाता है, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है और शिक्षण विधियों का निर्माण। तो उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका निगमन विधि में। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो सूत्र और नियम जो हैं निगमन विधि में आते हैं, यानी डिडक्टिव मेथड में। ठीक है, जहाँ पहले सूत्र बता दी जाते हैं या नियम बता दिए जाते हैं, फिर विद्यार्थी से प्रश्न हल करने को कहा जाता है, तो उसे निगमन विधि कहा जाएगा। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो ये होना चाहिए मनोरंजक और खेल संबंधी। ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? ठीक है, तो साइकिल चलाने में जो है गणित विषय का प्रयोग नहीं हो रहा है। बाकी लाभ हानि, सब्जी खरीदना, उधार लेना, इन सब में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वो कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि में प्रयोग लेंगे? तो ये होगा उसका निदानात्मक तरीका। ठीक है, डायग्नोस्टिक जो मेथड है उसको यूज़ किया जाएगा। पहले डायग्नोस किया जाएगा कि ये किस पर्टिकुलर फील्ड में कमजोर है गणित के, फिर उसमें जो है उसको रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं तो अभ्यास के द्वारा ही कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है या किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो यह है अभिरुचि। ठीक है, उसका जो एप्टीट्यूड है
ठीक है, उसकी जो है एप्टीट्यूड है उस पे ही रखा है टका समाज में एक उदाहरण। ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है। वह किस कारण से संबंधित है? तो वह उसके व्यक्तित्व से यानी कि पर्सनालिटी से रिलेटेड है। सम विषय संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? तो वह कौशल की प्राप्ति यानी स्किल उसमें डेवलप हो रही है अगर वो सम विषय संख्याओं को जो है एक सारणीबद्ध करना सीख रहा है। ठीक है, गणित के लिए पूर्वतन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी रहेगा? तो गणित के लिए ऋग्वेद जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, तो अंकगणित शिक्षण विधि जो है आगमन व निगमन विधि है अंकगणित शिक्षण की। हासिल का या हाथ का लगाना संप्रत्यय को गणित में शर्तबंद देने वाला कौन था? वो थे श्रीधर। ठीक है, पूछा जा सकता है। छात्र वृत्त तथा गोलों में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? वह अवबोध कर रहा है। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, तो वह किस विधि से प्रेरित है? अवरोही क्रम में आएगा अगर स्थूल से सामान्य की ओर। ठीक है, तो ये होगा आपकी निगमन विधि। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो ये आगमन विधि का ही विस्तृत रूप है प्रयोगशाला विधि। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी क्रिया विधि। सी इज द राइट आंसर। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंधित स्थापित करना इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? तो संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो वो होती है संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? इकाई उपागम दिया था मॉरिसन ने। पूछा भी क्या है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का जो उत्पादन किया था या प्रतिपादन किया था वो किया था लुई ब्रेल ने। ठीक है, उन्हीं के नाम पर जो है इस पद्धति को ब्रेल लिपि कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेकब एल मोर्नो का संबंध किस विधि से है? तो वह है समाज मिति विधि। सी इज द राइट आंसर। समस्या समाधान विधि का सोपान है, तो समस्या विधि समाधान को उसका सोपान है वो है निष्कर्ष निकालना। ठीक है, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। ठीक है, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है ऑडियो विजुअल एड्स का। गणित विषय की विशेषता है, तो गणित विषय में तर्कपूर्णता भी है, परिणामों की निश्चिंतता भी है, शुद्धता भी है, तो सभी उत्तर सही हैं। चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है वो है गणित। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। ठीक है, लॉजिक पर जो है बेस होते हैं और अक्सर पूछा जाता है दोस्तों इस तरह के प्रश्न। तो जहाँ पर भी इस तरह का प्रश्न आता है तो तर्क को ज़्यादा आपने महत्व देना है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया जाता है ब्लूम द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? ब्लूम द्वारा। जो है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको कुछ क्वेरी हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और कमेंट में अपने जो भी आपको विचार आते हैं या इसमें संबंधित कुछ और प्रश्न आप लोग के हैं तो आप उसको भी डिस्कस कीजिएगा आपस में। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और हमें कुछ नई चीज़ जानने को भी मिल सकती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की किसी भी एग्ज़ाम को लेके, टीचिंग संबंधी एग्ज़ाम को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह है गणितीय सिद्धांतों की सही समझ। डी इसका सही उत्तर है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, तो वह ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग क्या नहीं है? ठीक है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, तो ये होगा ज्ञान। ठीक है, नहीं नॉलेज नहीं, बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, सॉरी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, बीजगणित यथार्थ में है, तो बीजगणित जो है सामान्यकृत अंकगणित इसको कहा जाएगा। सी इज द राइट आंसर। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम है आपकी सांख्यिकी। ठीक है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, तो मूल्यांकन विधि में जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। ठीक है, तभी इवेल्युएशन उसे मेथड बोला जाता है क्योंकि आप बालक के व्यवहार में परिवर्तन को सही सही पता लगा सकें। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, तो समस्या हल करने की विधि जब चुनेगा
तभी वो है क्या है, किसी भी अनुप्रयोग संबंधी प्राप्ति से की प्राप्ति कर पाएगा। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, तो वह है अंतिम सोपान मूल्यांकन है। ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप कोई भी बुक है, ठीक है, पेडागोजी से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की भी लेंगे तो अन्य में भी काम आएगी। ठीक है। तो उसको ज़रूर पढ़िए, उसके बाद ही क्वेश्चंस में अगर आप आएंगे तो और ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं, तो पाठ्य योजना का भाग जो है शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं। प्राप्त उद्देश्य और पाठ प्रस्तुति योजना जरूर होते हैं। ठीक है। फिर है गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्म होता है, तो गणित के मानसिक सिद्धांत जो दिया था इन्होंने प्लेटो ने दिया था। खोज विधि का प्रतिपादन दिया था हमारे प्रोफेसर आर्म स्ट्रॉन्ग। निगमन विधि का उपयोग है, तो निगमन विधि का प्रयोग हम कब करते हैं, सूत्रों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण विधि पर आधारित है निगमन विधि, और विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि, यही इनमें अंतर है दोस्तों। तो इस तरह से हमने लगभग 10 मिनट में जो है 50 क्वेश्चंस आज कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, और इसी तरह के प्रश्न और आते रहेंगे आप लोगों के लिए। और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो आपकी टेट एग्जाम से संबंधित भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।